ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी राजस्थान के दौरे पर पहुंचे हैं। यह पहली बार है जब पीएम मोदी एक बार फिर सार्वजनिक मंच पर नजर आए हैं। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी मौजूद रहे। पीएम ने राजस्थान को कई बड़ी सौगात दी है। इस बीच बीकानेर में पीएम मोदी ने करणी माता मंदिर में दर्शन पूजन किए हैं। ऐसे में ये मंदिर क्यों खास है, क्या इसका इतिहास है, चलिए विस्तार से बताते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान के बीकानेर में जिस मंदिर के दर्शन किए हैं वह स्थान बेहद खास है। बीकानेर में बने करणी माता मंदिर के प्रति भक्तों में अटूट आस्था है। दूर दूर से यहाँ भक्त दर्शन के लिए पहुँचते हैं। यह मंदिर न केवल अपनी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है बल्कि यहाँ रहने वाले चूहों के लिए भी जाना जाता है। यहाँ चूहे न केवल आरती में शामिल होते हैं बल्कि उन्हें प्रसाद भी खिलाया जाता है। इतना ही नहीं, इन्हें मारना यहाँ महापाप माना जाता है। करणी माता मंदिर को मां दुर्गा का अवतार माना जाता है। वह जोधपुर और बीकानेर के राज परिवारों की कुलदेवी भी हैं। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक उन्होंने वैवाहिक जीवन को त्याग दिया था और काफी वक्त तक कठोर तपस्या की थी। करणी माता के चमत्कारों की अनेक कहानियां राजस्थान में प्रचलित हैं। इस मंदिर के मशहूर होने का एक अन्य कारण यह भी है कि यहाँ हजारों चूहे रहते हैं जिन्हें श्रद्धालु काबा कहकर पूजते हैं। आपको मंदिर के हर कोने में यह चूहे नजर आएंगे और आश्चर्य की बात यह है कि चूहे किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ये हर एक इनको चूहा बोलते हैं, लेकिन ये काबा हैं और माता जी के वंशज हैं। करणी माता के जो छोटे पुत्र थे लाखन जी, उनकी कोलायत सरोवर में स्नान करने के पश्चात वो डूबने से मृत्यु हो गई थी। तो करणी माता की जो पुत्र वधू है लाखन जी की धर्मपत्नी, उन्होंने करणी माता को बुलाना दिया कि माँ आप तो लोगों के हजारों लोगों के कष्ट हरती हो और आपका स्वयं का जो पुत्र है वो आज देवलोक हो गए हैं डूब के, तो आप उनको वापस जीवित करो। माता जी ने कहा बेटा ये तो विधि का विधान है और जो आया है उसे मरना ही है। कि नहीं, उन्होंने हट कर लिया कि नहीं आपको मेरे पति को जीवित करना ही पड़ेगा। तो फिर माता जी ने इसी तपस्या स्थल में जा कर के और ये दरवाज़ा बंद करके धर्मराज जी के पास गए और धर्मराज जी को बोला कि भाई मैं अपने पुत्र को लेने के लिए आई हूँ। धर्मराज जी ने बोला कि ये तो कोई ऐसा कोई हमारे सिस्टम ही नहीं, जो यहाँ आ गया वो आ गया, वापस जाने वाला तो कोई कॉलम ही नहीं है। तो माता जी ने बोला कि भाई किसी की माँ पीछे आई थी क्या? कोई आई तो नहीं, तो मैं तो अपने पुत्र को लेके जाऊंगी। तो फिर लाखन जी को वापस जीवित किया और जीवित करने के बाद हमारा जो देपावत परिवार है, हमारे जो वंश माता जी के वंशज हैं, हमारे जो बुजुर्ग बड़े बड़के हैं, उनका जो मरते हैं उनमें से तो ये काबों के रूप में जन्म लेते हैं और इनमें से जो मरता है हमारे परिवार में, देपावत परिवार में जन्म लेता है। और स्वर्ग नरक जो हमारा देपावतों का स्वर्ग नरक है वो यही है। इस मंदिर को बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने 20वीं शताब्दी में बनाया था। मंदिर की संरचना की बात करें तो यहाँ आपको मुगल शैली से मिलती जुलती वास्तुकला देखने को मिलेगी। संगमरमर पर बनी रचनाएं बेहद खूबसूरत हैं। करणी माता मंदिर के गर्भगृह के अंदर माता की मूर्ति विराजमान है। उन्होंने हाथ में त्रिशूल पकड़ा है। उनके साथ उनकी बहनों की भी यहाँ मूर्ति विराजित है। उनके दर्शन के लिए साल भर लोग यहाँ पहुँचते हैं। यही मंदिर है कि पीएम मोदी ने इस मंदिर के दर्शन किए हैं और मां करणी के आशीर्वाद लिए हैं। खैर, इसके अलावा राजस्थान के दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 86 जिलों में 103 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का वर्चुअल उद्घाटन किया है, जिसका उद्देश्य भारतीय रेलवे के आधुनिकीकरण को बढ़ावा देना है। इस योजना का उद्देश्य देश भर में 1300 से अधिक रेलवे स्टेशनों को उन्नत यात्री सुविधाओं और क्षेत्रीय वास्तुकला एकीकरण के साथ आधुनिक परिवहन केंद्रों में बदलना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं की राजस्थान को सौगात दी है। वीडियो डेस्क, अमर उजाला।